हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या होता क्या है दोस्तों? गिनती की संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को वास्तविक, जैसे कोई भी संख्या हम गिन सकते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या जो गिना जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या, गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश, ये सभी क्या है? एक सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? एक विषम संख्या है। दोस्तों, एक होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 के अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। मान लेते हैं 2 4 6 8 9 12 14, ये सब क्या है? भाज्य है। इसमें 2 से विभाग लगता है 3 से भी ये कटेगा, अर्थात ये क्या है? भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से भाग ना लगे, या तो स्वयं से भाग लगेगा या 1 से, या तो उसमें स्वयं से भाग लगना चाहिए या 1 से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में हो गया 2 3 5 7 11 13, ये सभी क्या है? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। जो सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। कौन सा? 2। ठीक है, एक होता है परमेय। परमेय संख्या, प्रमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसी संख्या को क्या कहते हैं? परमेय संख्या। मान लो 1/2 3/2 4/6 8/2 9/6, ये सब क्या है? प्रमेय संख्या। जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या। एक होता है अपरमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में √2 √3 1/√2, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आए और तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोग एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम लोग इस चैनल पे संपूर्ण अध्याय का चर्चा कर लेंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है, इसलिए आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1, इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, इस क्वेश्चन बनाने से पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। ठीक है, तो भाज्य बराबर दोस्तों क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होता है। तो भाज्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं, भाजक को हम लोग बी से, और भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से, अर्थात ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। बी क्या है? भाजक, भाजक से हमेशा आर का मान क्या होगा? छोटा ही होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी का उपयोग करके हमें इसका मान निकालना है, और इस मान में हमको क्या निकालना है? तो इसमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए, अब इसको हम हल, ठीक है। हमको क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF निकालना है, अर्थात इसमें जो छोटी संख्या होगा उससे भाग देंगे किसमें? बड़ी वाली संख्या, अर्थात 135 से भाग देना है किसमें? 225 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार में इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 135। अब इसमें हम माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 9 बचेगा और ये कट जाएगा। अब ये 90 बचा है, इस 90 से इस 135 में हम लोग भाग देंगे। ये भाग की प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा कट के 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। 90 से 135 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 90 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 45 होगा। अब इस 90 को यहाँ रखना है, भाग देंगे, 2 बार में आ जाएगा 90, अर्थात ये कट गया, ये भी कट गया, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया? 0। जिस संख्या से कटा है वही संख्या क्या होता है? इन दोनों संख्या का HCF, ठीक है। तो इधर हमको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रथम कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं? तो प्रथम कंडीशन में 225 भाज्य था, इसमें भाग किससे दिए हैं? 135, अर्थात 135 क्या है? भाजक है। भागफल कितना आया है? 1, और शेषफल कितना आया है? 90। ये प्रथम कंडीशन। दूसरा में क्या है? भाज्य है 135, भाग किससे दिए हैं? 90, अर्थात भाजक हो जाएगा इसका 90। भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना बचा है? 45। तीसरे कंडीशन में क्या हुआ है? तो तीसरा कंडीशन में भाज्य है 90, भाजक है 45, भागफल है 2, और शेषफल क्या आया है? 0। तो हमें HCF निकालना था। क्या निकालना था? HCF किसका? तो 135 और 225 का। कितना आया? कितना से कट गया? 45 से। ये हो गया 45 का HCF, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 196 और 38,220 ये दिया हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही प्रक्रिया इसमें भी करना है। सबसे छोटा संख्या 196, इससे भाग देना है किसमें? 38,220 में, ठीक है। एक बार में लगाएंगे, ये आ जाएगा 196, माइनस करेंगे 6, ये 8 और ये 1, और यहाँ से 2 उतरेगा, अब बच लग जाएगा 9 बार में, ये आ जाएगा 1764। इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होके बचेगा 9, 8, और यहाँ से 0 आ जाएगा। इससे जब हम भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा 980, ठीक है। अर्थात 195 को जब 96 से गुना कर देंगे तो हमारा 38,220 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रथम कंडीशन में 38,220 में भाग किसे दिए, 196, ये भाजक हो जाएगा। भागफल कितना आया, 195, शेषफल क्या है, 0। शेषफल यहाँ कट गया अर्थात क्या है, 0। तो 0 हो गया, तो किससे कटा है, तो 196 में, अर्थात HCF किसका, 196 और 38,220 का कितना आया गया, 196, ये HCF हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 867 और 255, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 255, अर्थात 255 से भाग देना है किसमें, 867 में। ठीक है, हम लोग 3 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 765, कितना आएगा, 765। ये माइनस करेंगे तो 102 बचेगा, नहीं लगा, 255 इधर लाएंगे। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो ये 204 हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये बचेगा 51 और इधर 102, ये 2 बार में आ जाएगा 102, अर्थात ये कट गया अर्थात क्या हो गया, 0। ठीक है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रथम कंडीशन में क्या हुआ, तो 867 में भाग दिए किससे, 255 से, क्या बार में लगा, 3 बार में, शेषफल कितना आया, 102। सेकेंड कंडीशन में 255 में भाग किससे दिए हैं, 102 से, 2 बार में लगा है, शेषफल बच गया है 51। तीसरे कंडीशन में 102 में भाग दिए 51 से, 2 बार में कट गया, बचा शेषफल 0। HCF निकालना है, HCF किसका, 867 255 का, कितना से कट गया है, 51 टाइम में, अर्थात HCF बराबर कितना, 51। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो यहाँ ये नजर आएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक 6 है, भागफल q है और शेषफल 1 है। इसमें भाजक 6 है, भागफल q है और शेषफल 3 है। ठीक है, भाजक और भागफल दोनों ये तीनों में सेम है, लेकिन शेषफल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अर्थात भाज्य बराबर क्या, 6। भाज्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं, b से। किससे सूचित करते हैं, b से। ये क्वेश्चन है, भाजक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, b से। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, तो मान लिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यदि या तथा b बराबर 6q + 1, अर्थात भाज्य बराबर भाजक 6
भागफल q और शेषफल 1, अर्थात भाजक सभी में क्या है 6 है। b बराबर क्या 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 q, ठीक है, और शेषफल क्या होता है r। शेषफल को किससे सूचित करते हैं r से। लिखेंगे जहाँ r बराबर क्या होना चाहिए, r जब भी होगा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। भाजक है 6 से क्या होगा, ये r का मान शेषफल का मान छोटा, अर्थात 6 से कम तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5, यहाँ तक हो जा सकता है किसका शेषफल का मान, अर्थात r किससे कम होता है, भाजक से कम होता है। हमेशा भाजक से क्या होगा शेषफल कम होगा, ठीक है। अब जब r का मान है r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो इसी में रखना है, a बराबर 6q, r के जगह 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, ठीक है। जब r का मान क्या 1, जब शेषफल 1 हो तो इसी में पुट करना है, तो a बराबर 6q + 1, ठीक है। जब r का मान क्या 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2, ठीक है। चलो आगे। जब r का मान क्या हो 3, इसी में रखना है, a बराबर 6q, r के जगह 3। जब r का मान क्या हो 4, a बराबर 6q + 4। जब r बराबर क्या हो 5 तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5, ठीक है। चलो हम क्या माने हैं, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं 6q, क्या 6q और 6q + 2 6q + 4, ये इसमें कुछ नहीं है, तो ये 2 और ये 4, ये क्या है सम संख्या, लेकिन 1 3 और 5 क्या है एक विषम संख्या। तो इसमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यदि a एक विषम पूर्णांक है तो यह 6q + 2 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक सम संख्या है। लिखेंगे क्योंकि यह एक सम संख्या है। हम क्या माने हैं, हम माने हैं ये एक विषम संख्या है। ये हो गया सम, तो इसके अलावा जो बचा वो क्या हो गया विषम। इसके अलावा क्या बचा हुआ है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। लिखेंगे था 6q + 1 6q + 3 6q + 5 एक क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात दो संख्या दिया हुआ है 616 और 32। इन दोनों का यदि हम HCF निकाल देते हैं तो ये स्तंभों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। ठीक है, क्या होगा, HCF होगा। अब हम लोग देखें इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 32। 32 से भाग दे देना है किसमें, 616 में। ठीक है, तो ये भाग देंगे तो सबसे पहले हम एक बार लगाते हैं, ये 32 आएगा, माइनस करेंगे, ये 29 बचेगा, 6 आएगा, 296। 9 बार में लगाएंगे तो ये 288 आ जाएगा। इस जगह माइनस करेंगे, 8 बचेगा। ठीक है, अब इस 8 से हमको इस 32 में भाग देना है। 8 चौक 32 कितने बार में कट गया, ये 8 से 4 बार में कट गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग उपयोग कर देंगे यहाँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रथम कंडीशन में क्या है, 616 में भाग दिए हैं, 32 से भागफल यहाँ आया 19 और शेषफल बच गया कितना, 8। दूसरा कंडीशन में 32 में भाग दिए हैं किससे, तो 32 में हम लोग भाग दिए हैं 8 से, भागफल 4 आया, शेषफल 0 बचा। ठीक है, तो HCF बराबर 8, कितना, 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। लिखेंगे HCF किसका, 616 और 32 का कितना आ गया, 8। तो इसमें लिख देना है अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, पूछा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि इसमें हम मान लेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। मान क्या लिए हैं, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि इसमें देखें तो 3m+1, तो 3 क्या है, 3 है एक भाजक। 3 क्या है, एक भाजक। 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, अर्थात भाजक को किससे सूचित करते हैं, b से। b बराबर 3। जब b का मान 3 होगा तो r का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा, ये भाजक से कम ही होता है, अर्थात 0, 1, 2। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q
अब प्लस क्या आर, जहाँ आर बराबर 0 1 2, ठीक है। चलो वेन जब आर का मान क्या हो 0, तो हम इसी में रखेंगे ए बराबर 3q प्लस 0, तो ए का मान आ जाएगा 3q। हमें इसमें क्या निकालना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या निकालना है, तब वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर बराबर 3q इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, 3q स्क्वायर अर्थात 9q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 3 दिया 9, 9q स्क्वायर, ठीक है। अर्थात ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम मान लेते हैं ये पूरा को m लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या 3q स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जब r का मान क्या हो 1, 0 माने अब 1 मान लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग निकालना है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ए का स्क्वायर ये हो जाएगा 3q प्लस 1, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, अर्थात 3q इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q और 1 का स्क्वायर 1, ये ए स्क्वायर, ठीक है। हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या 3q हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3q हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा 3q, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, ये बच जाएगा, प्लस में इधर क्या बचेगा 1, ठीक है। ध्यान देंगे ए स्क्वायर बराबर 3, ये q से लेके यहाँ तक हम मान लेते हैं क्या m प्लस 1, यहाँ लिखना होगा जहाँ क्या m बराबर q 3q प्लस 2, ठीक है। चलो ये हो गया, कब जब r का मान 1 था तब। हम अब r का मान क्या रखना है 2, क्या रखना है 2, लिखेंगे जब r बराबर क्या 2, जब हम r का मान 2 रखेंगे तब क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जब r का मान हो 2 तो a बराबर 3q प्लस 2, क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस में 2, दोनों तरफ वर्ग करना है, ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 इसका स्क्वायर, ध्यान देंगे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 3q इसका स्क्वायर 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12q और 2 का स्क्वायर क्या 4, इन दोनों इस यहाँ पे तनिक हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कॉमन लेंगे 3, हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3 3 9, 3q स्क्वायर
3 चौके 12, 4 क्यू और 3 बाहर निकल गया, 1 और ई 1 बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। ए स्क्वायर बराबर, हम यहाँ से जो ब्रैकेट में उसको मान लेते हैं क्या है, एम। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 इधर वाला बच जाएगा। लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में 1, ये m है। ठीक, अब आगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो एक 3m आया, आगे 3m प्लस 1, उससे आगे 3m प्लस 1, अर्थात 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आएगा किसी भी संख्या को वर्ग करने पर। यदि ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा तब लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, अर्थात इस रूप का होता है। किसी भी घन धनात्मक पूर्णांक का घन इसी रूप का होता है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मानना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, यदि, ठीक है, यदि b बराबर 3 हो, क्या मान लिया, b बराबर 3 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, जहाँ r का मान 0, 1, 2, यहाँ r का मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 0, 1, 2 क्यों, यहाँ भाज्य बराबर 3 है, भाज्य से जब भी होगा शेषफल का मान छोटा होगा, अर्थात r का मान 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, जब r का मान क्या 0, तो इसमें r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, अर्थात a बराबर 3q। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है घन। क्या सिद्ध करना है, घन। तो दोनों बगल घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ए का क्यू बराबर 3q इसका क्यू। ठीक है, ए का क्यू ए हो जाएगा, 3q इसका क्यू, 3 का क्यू 27 होता है, ये क्यू क्यू। ठीक है, ये ए का क्यू बराबर 27 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 27 में हम कॉमन ले सकते हैं 9, क्या कॉमन ले सकते हैं 9, 9 तो यहीं 27। ठीक है, बच जाएगा ब्रैकेट में 3q क्यू। ठीक है, तो ए क्यू बराबर 9, 3q क्यू, इसको मान लेते हैं m, क्या मान लिए m, तो लिखेंगे जहाँ जो ब्रैकेट में उसको m माने, जहाँ m बराबर क्या 3q का क्यू।
ठीक है। अब आगे, जब r का मान क्या हो, 1 हो, जब r का मान क्या हो, 1 हो, तब क्या होगा, r की जगह 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन करना है, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, तो ये हो जाएगा a का क्यू बराबर 3q प्लस 1 इसका क्यू, a का क्यू a क्यू हो जाएगा, a प्लस b इसका क्यू, तो a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, होता है a क्यू प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी, ए 3q है, बी 1, आगे क्या होता है 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर, आगे 1 का क्यू, तो ए क्यू बराबर 3 का क्यू 27 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 1 का स्क्वायर 1 तो 6 हो जाएगा, 6 क्यू, 1 का क्यू 1, ठीक है, ए क्यू। इन सबों में कॉमन क्या आएगा, तो इन सबों में हम कॉमन लेते हैं 9, यहाँ 9 3 27 3q, 9 3 27 3q स्क्वायर 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 3 कितना होता है 9 होता है, ये 6 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ क्या क्यू, इधर प्लस में 1, इस जो भी ब्रैकेट में इसको मान लेते हैं m, तो ए क्यू बराबर 9m प्लस में बाहर 1 बचा हुआ है, लिखेंगे जहाँ m का मान क्या है, किसको माने हैं, तो माने हैं 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्या q, इसको माने। अब हमारा एक और मान बच गया क्या, 2, लिखेंगे जब r बराबर 2 हो, क्या लिखना है, जब r बराबर कितना 2, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, अब दोनों तरफ घन करना है, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, अर्थात a का क्यू बराबर 3q प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा क्यू, अब इसको a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ देंगे, ये ए क्यू ये हो जाएगा 3q इसका क्यू प्लस 3 इंटू 3q इसका स्क्वायर इंटू 2 प्लस आगे हो जाएगा 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू, ये 27 क्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9, 2 का 4 9 चौके 36 क्यू, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम लोग तन ध्यान देंगे इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, घन लाना है तो 2 का घन कितना होता है 8, इस 8 को 8 से छोड़ देंगे, इन सबों में हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इन सबों में कॉमन, ध्यान देंगे कॉमन क्या आएगा, इन सबों में 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 3 27 3q 9 6 54 6 का क्यू स्क्वायर 9 चौके 36 यानी 4q प्लस में क्या रहेगा 8, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में इसको हम लोग मान लेंगे m, ए का क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m किसको माने हैं 3q का क्यू 6q स्क्वायर प्लस क्या 4q, ठीक है, अर्थात घन क्या होता है 9m प्लस 8 9m प्लस 1, ठीक है, और 9m इस रूप का होता है, ये सिद्ध करना था, ठीक है, लिखेंगे अतः क्या लिखना है
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त, अर्थात इस अध्याय का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया, अर्थात प्रश्नावली 1 हो गया समाप्त। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2 के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।